नमस्कार। आज हम एक बहुत पुरानी कह सकते हैं कि एक लगभग भूली बिसरी कहानी में उतरने वाले हैं। जी, नमस्कार। ये कहानी है एक ऐसे आयुर्वेदिक खजाने की जो पीढ़ियों से हमारी दादी नानी के संदूकों में बंद रहा और अब फिर से बाहर आ रहा है। बिल्कुल। सोचिए, हमारा काम है इस कहानी को ऐसे समझना और सुनाना कि ये हर किसी के दिल में उतर जाए, चाहे वो कोई भी हो। तो आज हम कुमकुमादी तैलम की पूरी कहानी को, इसके हर पहलू को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर है क्या, इसके पीछे का जादू क्या है और इसे इस्तेमाल करने का सही सलीका क्या है। बिल्कुल। और ये कहानी किसी एक जड़ी बूटी की नहीं है, बल्कि एक पूरे विधान की है। विधान? हाँ, कुमकुमादी तैलम सिर्फ एक तेल नहीं है, ये आयुर्वेद का एक पूरा शास्त्र है जिसे एक छोटी सी बोतल में बंद कर दिया गया है। इसमें केसर, चंदन, मंजिष्ठा जैसी 20 से भी ज्यादा नायाब जड़ी बूटियां हैं। अच्छा। और उन्हें दूध और तिल के तेल के साथ कई दिनों तक एक खास प्रक्रिया से पकाया जाता है। तो आज हम इस कहानी के हर किरदार यानी हर जड़ी बूटी के राज को परत दर परत खोलेंगे। चलिए फिर कहानी के मुख्य पात्र हमारे हीरो से ही शुरू करते हैं। ये कुमकुमादी तैलम आखिर है क्या? ये आयुर्वेद का ग्लो सीरम है, एक ऐसा फॉर्मूला जो त्वचा को सिर्फ चमकाने के लिए नहीं बल्कि अंदर से ठीक करने, उसकी सेहत लौटाने के लिए बनाया गया है। अंदर से ठीक करने के लिए? जी, इसे पिगमेंटेशन, काले धब्बे, बेजान त्वचा और उम्र की लकीरों के लिए सबसे असरदार आयुर्वेदिक योगों में से एक माना जाता है। इसके मुख्य सितारे हैं केसर, चंदन और मंजिष्ठा, लेकिन असल में ये पूरी एक टीम है जो मिलकर काम करती है। यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। अगर ये हमारी कहानी का हीरो है तो इसकी सुपर पावर्स क्या हैं? ये हमारी त्वचा के लिए ऐसा क्या करता है जो बाकी चीजें नहीं कर पाती? देखिए, इसकी सबसे बड़ी सुपर पावर इसका नजरिया है। आजकल के ज्यादातर प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, वो त्वचा की समस्याओं से लड़ते हैं। हाँ, जैसे मुहासों से लड़ना, धब्बों से लड़ना। बिल्कुल। लेकिन कुमकुमादी तैलम लड़ता नहीं, ये त्वचा को सिखाता है। ये त्वचा की अपनी जो अंदरूनी शक्ति है, जो हील करने की ताकत है, उसे जगाता है। अच्छा। आयुर्वेद मानता है कि चमक, पिगमेंटेशन या झुर्रियां, ये सब त्वचा के अंदरूनी संतुलन के बिगड़ने के लक्षण हैं। ये तेल उसी संतुलन को वापस लाता है। मतलब ये प्रॉब्लम को दबाता नहीं, बिल्कुल, बल्कि जड़ से खत्म करने की कोशिश करता है। एग्जैक्टली। तो इसकी जो पहली पावर हम सुनते हैं, यानी त्वचा में निखार लाना, वो कैसे काम करती है? वो होता है इसके मुख्य घटक केसर से, यानी कुमकुम। अच्छा, इसी से नाम पड़ा है। हाँ, केसर त्वचा में मेलेनिन बनाने वाली कोशिकाओं को शांत करता है। मेलेनिन वही पिगमेंट है जो त्वचा को गहरा रंग देता है। जब ये जरूरत से ज्यादा बनने लगता है तो धब्बे या टैनिंग होती है। केसर उसे कंट्रोल करता है, जिससे त्वचा पर एक बनावटी चमक नहीं बल्कि अंदर से आती हुई सेहतमंद चमक दिखती है। और पिगमेंटेशन का क्या, जो आजकल धूप और हार्मोन्स की वजह से एक बहुत बड़ी परेशानी बन गई है? उसके लिए इस टीम में मंजिष्ठा और मुलेठी जैसे खिलाड़ी हैं। मंजिष्ठा, जो एक तरह की जड़ है, वो आयुर्वेद में खून साफ करने और त्वचा के रंग को एक समान करने के लिए जानी जाती है। अच्छा। ये जिद्दी से जिद्दी धब्बों को हल्का करने में मदद करती है, चाहे वो सनस्पॉट्स हों या गर्भावस्था के बाद होने वाला मिलाज्मा। एक मिनट, लेकिन मुहासों के बाद जो निशान रह जाते हैं वो तो और भी जिद्दी होते हैं। हाँ, होते हैं। और आमतौर पर तो यही कहा जाता है कि अगर मुहासे हों तो चेहरे पर तेल नहीं लगाना चाहिए, इससे वो और बढ़ सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है? बहुत अच्छा सवाल है, और ये एक आम गलत फहमी भी है। यहीं पर इसका असली जादू समझ आता है। बताइए। इसमें लाक्षा नाम का एक तत्व होता है जो कि एक प्राकृतिक राल है, मतलब रेजिन। इसे सदियों से त्वचा की मरम्मत के लिए जाना जाता है। लाक्षा? ओह। तो ये नए मुहासों पर काम नहीं करता, बल्कि जब मुहासा ठीक हो जाता है और अपना निशान छोड़ जाता है, ये उस जगह की त्वचा को हील करके दाग को हल्का करता है। ओह, तो इसे एक्टिव मुहासों पर नहीं लगाना है? कभी नहीं, सिर्फ निशानों पर लगाना चाहिए। साथ ही ये एंटी एजिंग भी है, महीन रेखाओं को मुलायम बनाता है और त्वचा में कसाव लाता है। तो ये एक ऑलराउंडर हीरो है जो हर मोर्चे पर काम करता है। ब्राइटनिंग, पिगमेंटेशन, निशान, एंटी एजिंग। बिल्कुल। ये फायदे सुनकर तो कोई भी सोचेगा कि बस इसे खरीदकर चेहरे पर लगा लेना है,
लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि आयुर्वेदिक चीजों में कैसे लगाना है, ये क्या लगाना है, से ज्यादा जरूरी होता है। सही बात है। तो इस हीरो की शक्तियों का सही इस्तेमाल करने का विजय मंत्र क्या है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसका सही अनुष्ठान ही इसके असर को 100 गुना बढ़ा देता है। और ये एक रात का अनुष्ठान है। रात का? हाँ। पहला कदम है तैयारी, यानी चेहरे की सफाई। 1 चम्मच कच्चे दूध में गुलाब जल मिलाकर रुई से चेहरा पोंछें। दूध एक नेचुरल क्लिंजर है। घरेलू नुस्खा। जी। इसके बाद किसी सौम्य फेस वॉश से चेहरा धो लें। इससे त्वचा की सतह साफ हो जाती है और हमारा हीरो गहराई तक जा पाता है। ठीक है, ये तो मैदान तैयार हो गया। अब हीरो की एंट्री कैसे होगी? एंट्री से पहले एक और छोटा कदम है जो वैकल्पिक है लेकिन बहुत असरदार है। वो क्या है? 2 मिनट के लिए चेहरे पर हल्की भाप लेना। इससे त्वचा के रोम छिद्र यानी पोर्स खुल जाते हैं और तेल का असर 2 गुना हो जाता है। अच्छा। अब आता है मुख्य कदम, तेल लगाना। यहाँ पर मात्रा का खेल बहुत जरूरी होगा, है ना? ज्यादा लगाने से शायद फायदा भी ना हो। बिल्कुल। जितना ज्यादा उतना अच्छा वाला नियम यहाँ नहीं चलता। त्वचा के हिसाब से मात्रा तय होती है। जैसे? अगर त्वचा रूखी है तो 4-5 बूंदे, सामान्य है तो 3 बूंदे, और अगर तैलीय है तो सिर्फ 1-2 बूंदे ही काफी हैं, नहीं तो पोर्स बंद हो सकते हैं। सिर्फ 1-2 बूंदे? जी हाँ। और इसे लगाने का भी कोई खास तरीका है या बस मल लेना है? एक खास तरीका है। तेल की बूंदों को उंगलियों पर लेकर 10 सेकंड तक रगड़ें ताकि वो हल्का सा गर्म हो जाए। गर्म करने से क्या होता है? वो बेहतर तरीके से त्वचा में समाता है। फिर इसे माथे, गाल, ठुड्डी और नाक पर डॉट्स में लगाएं। ठीक है। इसके बाद 2 मिनट तक हल्के हाथों से नीचे से ऊपर की तरफ मालिश करें। गुरुत्वाकर्षण त्वचा को नीचे खींचता है, हम मालिश से उसे ऊपर उठाते हैं। अच्छा। और आंखों के नीचे बस हल्के से थपथपाएं, रगड़े नहीं। और इसे लगाकर छोड़ देना है या धोना है? ज्यादातर त्वचा के लिए इसे रात भर छोड़ देना सबसे अच्छा है। ये रात भर त्वचा की मरम्मत करता है। और अगर त्वचा ऑयली हो तो? हाँ, अगर त्वचा बहुत तैलीय है तो 30-40 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लेना बेहतर है। और अगली सुबह क्या कोई खास देखभाल करनी पड़ती है? हाँ, अगली सुबह का रूटीन भी इस अनुष्ठान का हिस्सा है। सुबह उठकर सौम्य फेस वॉश से चेहरा धोएं, गुलाब जल स्प्रे करें और सबसे जरूरी चीज सनस्क्रीन। बिल्कुल, सनस्क्रीन लगाएं। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते तो रात की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है, क्योंकि सूरज की किरणें फिर से पिगमेंटेशन को बढ़ा देंगी। सही बात है। अच्छा, क्या इस हीरो की शक्तियों को और बढ़ाने के लिए कोई स्पेशल वेपन या कोई खास उपाय है? हाँ, हफ्ते में 2 बार एक ग्लो बूस्टर मास्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक सहयोगी की तरह काम करता है जो हीरो की ताकत को बढ़ा देता है। ये मास्क सुनने में तो बड़ा आकर्षक लग रहा है। बनता कैसे है ये? बहुत ही आसान है। 1 चम्मच बेसन, 1 चुटकी हल्दी, 1 चम्मच दही या गुलाब जल, और उसमें हमारे हीरो यानी कुमकुमादी तेल की 3-4 बूंदे मिला लें। इस पेस्ट को चेहरे पर 15 मिनट लगाकर रखें और फिर हल्के हाथों से मलते हुए हटा दें। और ये कब करना है? इसे रात में तेल लगाने से ठीक पहले करें। इससे त्वचा की ऊपरी मर्द परत हट जाती है और तेल और भी गहराई से काम करता है। अब यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, क्योंकि हर किसी की त्वचा का मैदान अलग अलग होता है। बिल्कुल। मान लीजिए किसी की त्वचा बहुत तैली है या बहुत संवेदनशील है, तो क्या उनके लिए भी ये तेल उतना ही फायदेमंद है? बहुत जरूरी सवाल है। इस हीरो को हर मैदान के हिसाब से अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। कैसे? रूखी त्वचा के लिए ये सबसे अच्छा दोस्त है। रोज रात भर लगाकर रख सकते हैं, नतीजे सबसे तेज दिखते हैं। और तैलीय त्वचा वालों के लिए? तैलीय त्वचा वालों को सावधान रहना होगा। रोज नहीं, हफ्ते में 3-4 बार ही लगाएं, वो भी सिर्फ 1-2 बूंद, और 30 मिनट बाद धो लें। और सेंसिटिव स्किन? संवेदनशील त्वचा पर ये कभी कभी भारी पड़ सकता है, इसलिए इसे सीधे लगाने की बजाय गुलाब जल में मिलाकर पतला कर लें, फिर लगाएं। और जैसा हमने पहले बात की, मुहासे वाली त्वचा पर इसे सक्रिय मुहासों पर कभी ना लगाएं, वो इसके दुश्मन है। ये सिर्फ लड़ाई के बाद बचे निशानों पर ही काम करता है। हर कहानी में हीरो को कुछ गलतियों से बचना होता है, कुछ जाल होते हैं जिनसे उसे दूर रहना होता है। जी। वो कौन सी चीजें जो इस तेल की शक्तियों को बेअसर कर सकती हैं? कुछ आम जाल हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, इसे दिन में लगाना। ये सूरज की रोशनी के लिए नहीं बना है, ये एक नाइट वॉरियर है। दूसरा, लालच में आकर बहुत ज्यादा तेल लगा लेना। तीसरा, इसे मेकअप के नीचे प्राइमर की तरह इस्तेमाल करना। लोग ऐसा भी करते हैं? हाँ, करते हैं। ये मेकअप प्रोडक्ट नहीं है।
चौथा, जैसा कि बताया, एक्टिव मुहासों पर लगाना। और आखिरी, एक ही रात में कोई केमिकल वाला हार्श स्क्रब भी इस्तेमाल कर लिया और फिर ये तेल भी लगा लिया। उससे तो त्वचा पर हमला हो सकता है। बिल्कुल। और क्या कोई गुप्त नुस्खे या हैक्स हैं जो इस हीरो के असर को और तेज कर सकते हैं? हाँ, कुछ सीक्रेट तकनीकें हैं। पहला, तेल को लगाने से पहले हमेशा हल्का गर्म कर लें। अच्छा। दूसरा, अगर ग्वाशा या जेड रोलर से 5 मिनट की मालिश की जाए तो नतीजे 3 गुना बेहतर मिल सकते हैं। ये मालिश त्वचा में खून का दौरा बढ़ाती है। और तीसरा, इसे सिर्फ चेहरे पर नहीं, गर्दन और हेयरलाइन पर भी लगाएं ताकि पूरी त्वचा एक जैसी लगे। अब वो सवाल जो हर किसी के मन में होगा, ये सब करने के बाद कहानी का क्लाइमैक्स कब आएगा? मतलब असर कब दिखना शुरू होता है? हाँ, क्योंकि आज की दुनिया में जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, धैर्य रखना मुश्किल है। आपने सही कहा, ये सिर्फ त्वचा का नहीं, धैर्य का भी इलाज है। आयुर्वेद धीरे धीरे लेकिन जड़ से काम करता है। नतीजे एक रात में नहीं दिखते। तो कितना समय लगता है? लगभग 7 दिनों में आपको त्वचा मुलायम लगेगी और एक हल्की सी चमक महसूस होगी। ठीक है। 14 दिनों के आसपास आपको लगेगा कि पिगमेंटेशन हल्का हो रहा है। 30 दिनों के नियमित इस्तेमाल के बाद एक साफ दिखने वाली चमक आती है और धब्बे साफ तौर पर कम होने लगते हैं। हाँ, और 45 से 60 दिनों में त्वचा की बनावट यानी टेक्सचर में सुधार महसूस होता है। और कहानी का सुखद अंत यानी पूरे नतीजे कब तक मिलते हैं? पूरी तरह से साफ, चमकदार और स्वस्थ त्वचा देखने के लिए लगभग 90 दिन लग सकते हैं। 90 दिन? जी, ये एक सफर है, कोई जादू की छड़ी नहीं। 90 दिन आज की दुनिया में जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, 90 दिन का धैर्य रखना तो अपने आप में एक साधना है तो ये शायद सिर्फ त्वचा का नहीं बल्कि मानसिकता का भी ट्रीटमेंट है। बिल्कुल। तो अगर आज की इस पूरी कहानी को एक लाइन में समेटना हो तो उसका सार क्या होगा? सार ये है कि रात में साफ और हल्की नम त्वचा पर अपनी त्वचा के हिसाब से कुमकुमादी तैलम की कुछ बूंदें गर्म करके ऊपर की ओर मालिश करें और रात भर छोड़ दें। हफ्ते में 2 बार ग्लो मास्क का साथ लें, धैर्य रखें और 30 से 90 दिनों में ये आपकी त्वचा की कहानी बदल सकता है। शानदार। आज की चर्चा खत्म करने से पहले एक आखिरी ख्याल। इस पूरी आयुर्वेदिक प्रक्रिया में त्वचा की देखभाल से कहीं ज्यादा गहरा सबक छिपा है। जैसे त्वचा को ठीक होने में वक्त, सही देखभाल और अनुशासन की जरूरत होती है, वैसे ही जिंदगी में भी कोई भी बड़ा और स्थायी बदलाव धैर्य और लगातार सही दिशा में किए गए छोटे छोटे प्रयासों से ही आता है। बहुत खूबसूरत बात कही। शायद त्वचा की देखभाल का सिद्धांत जीवन के सिद्धांत से अलग है ही नहीं, है ना? असली चमक किसी एक दिन के चमत्कार से नहीं आती, वो धीमी, सही और लगातार की गई कोशिशों का नतीजा होती है।